दोस्तों, आप अपने बिजनेस, ऑफिस, दुकान या स्कूल के लिए एक लेज़र प्रिंटर की तलाश कर रहे हैं और आपकी बजट जो है 15 से 16 हज़ार की है। और इस प्रकार की यदि आप हेवी एक प्रिंटर की तलाश कर रहे हैं जिसकी प्रिंट आउट गजब की हो और फोटो स्टेट भी कमाल का हो, तो हम आपको बता दें कि मेरे पास एक प्रिंटर है जिसका आज रिव्यू देने वाले हैं। इसके ब्रांड की बात करें तो ये HP ब्रांड है और मॉडल नंबर की बात करें तो MFP 1188A है। आज इसका रिव्यू देने वाले हैं, वो भी तो 1 साल बाद आपको रिव्यू देंगे और इससे आपको पता चलेगा कि यह जो प्रिंटर है वह बेस्ट है या नहीं बेस्ट है। आपको बता दें कि इस प्रिंटर को हम 25 जुलाई 2024 में खरीदे थे और आज जो डेट है वह शायद 27 जुलाई 2025 है, यानी कि 1 साल कुछ दिन हुआ, इसलिए मैं इसका आज रिव्यू कर रहा हूं। और आज आपको बताने वाला हूं इस रिव्यू में कि यह जो प्रिंटर है आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसका कार्ट्रिज में कौन कौन सी दिक्कत है, कौन कौन सी परेशानी है, इसको चलाने में कौन कौन सी दिक्कत है, पूरी आपको जानकारी देंगे। हाँ, इस प्रिंटर में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप नौसिखिए हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि इस प्रिंटर को पूरा चलाने का आपको प्रोसेस बताएंगे कि ये जो हेवी प्रिंटर है इसको चलाया कैसे जाता है। और इसको चलाना एक बार सीख जाते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्रिंटर हो सकता है, नहीं तो आपके लिए सर दर्द हो सकता है। तो चलिए इसका रिव्यू देते हैं और आपको बताते हैं कि यह प्रिंटर कैसा है, वो भी तो 1 साल बाद चल रहा है या बंद हो चुका है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा और शेयर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इस प्रिंटर को चलाना सीख सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस प्रिंटर का फ्रंट साइड आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा है। इसको आप ऐसे खोल सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा बैक साइड की बात करते हैं तो कुछ प्रिंटर आपको ऐसा दिखाई देता है। चलिए इस प्रिंटर को हम चालू करते हैं। चालू करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यह जो प्लग है यहाँ पे जो दिख रहा है पे तार, इसको प्रिंटर में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए इस प्रिंटर को पहले क्या करते हैं कि लाइन से हम जोड़ लेते हैं। इस प्रिंटर में आपको मिलेगा इस प्रकार से प्लग। इसको क्या करना है कि आपको प्रिंटर में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जोड़ना है। प्रिंटर में आपको जोड़ने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा पीछे। प्रिंटर के आपके पीछे यहाँ पे एक होल दिया रहेगा, इसमें क्या करना है कि आपको इसको लगाना है। ये जो आपके पास है इसको लगा देना है। इसको सही से क्या करना है, इसको बैठा देना है। उसके बाद क्या करना है कि ये जो आपको पावर, ये जो है प्लग, इसको पावर केबल में आपको लगाना है। चलिए इसको हम लगा देते हैं। इस प्रिंटर को देखने वाले हैं कि यह जो प्रिंटर है वह चालू स्थिति में है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो पावर बटन है उसे ऑन कर देना है। पावर बटन को ऑन करने के बाद यहाँ पे कुछ बटन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा है कैंसिल और यहाँ पे लिखा है पावर। ये जो पावर वाला बटन, इसे क्लिक करके रखना है। थोड़ा समय के लिए क्लिक रखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको दिखेगा, सिस्टम लिखा हुआ है और यहाँ पे स्टेटस में आपको बत्ती देखने को आपको मिल जाएगा। फिलहाल में आपको जो बत्ती दिख रही है रेड कलर की दिख रही है, इसमें क्या करना है कि आपको, मेरे पास ये पेपर है, इस पेपर को क्या करना है, इस पेपर को हमें क्या करना है कि इसमें लगाना है। इस प्रिंटर में लगाने के लिए आपको नीचे से लगाना पड़ता है। सबसे पेपर को सबसे पहले अच्छे से रख लेना है, कर लेना है। अब इस पेपर को क्या करना है कि इसमें ऐसे लगाना है। चलिए, जैसे पेपर आपका लग जाएगा कि यहाँ पे जो बत्ती है वो आपको ग्रीन कलर को आपको दिखेगी। खैर आपको बता दें कि वीडियो में आपको ग्रीन दिख रहा है ये बत्ती, लेकिन हकीकत में येलो है। अब वीडियो में ऐसा क्यों रहा है मुझे पता नहीं। अब इसको जैसे निकालेंगे कि आपकी बत्ती भुकभुक करने लगेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे इसको हम अंदर डालेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की आपकी बत्ती देखने को मिल जाएगी। अब उसके बाद हमें मान लेते 2 कॉपी करना है तो हमें क्या करना है कि इसको इससे उठाना है और यहाँ पे कोई ना कोई पेज आपको ले लेना है जिसको 2 कॉपी करना है। मानते हैं कि हमारे इसको पेज को 2 कॉपी करना है। इस पेज को क्या करना है कि हमको अच्छे से इसको रख देना है। इसको रखने के बाद इसको क्या करना है कि हमें बंद कर देना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट जैसे हम क्लिक करेंगे कि एक हमको यहाँ पे 2 कॉपी करके दे देगा। यदि हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पे एक, इसको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। 1 2 3 यहाँ पे देख रहे होंगे,
जैसे जैसे आप क्लिक करेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा कि बढ़ेगा। घटाने के लिए वाला को क्लिक करना है और आपका क्या करेगा कि ये घटेगा। हमको 1 करना है तो 1 पर रख देंगे, यहाँ पे 1 दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्टार्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, कुछ आवाज़ आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर इसको खोल देंगे, यहीं से आपका निकलेगा। और देखिए, देखते हैं मेरा जो प्रिंटर का जो प्रिंट उठाया है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा प्रिंट उठाया है। बात यह है कि इसका जो कार्ट्रिज है, इसका जो रिफ़िल है मतलब ख़त्म हो चुका है। यदि हम इसमें क्या करते हैं कि इंक भर देते हैं, इंक नहीं भराता है, मतलब इसमें पाउडर जो आता है वो भर देते हैं तो इसका मस्त उगना शुरू हो जाएगा। चलिए इसको साइड रखते हैं। अब इसके बाद हम आपको और भी जवाब देंगे कि इसका प्रिंट जो होता है कब ख़राब हो जाता है, कब अच्छा हो जाता है, कौन सी दिक्कत आती है, सारी बात आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं और आपको बता दें। फिलहाल में देख सकते हैं प्रिंटर अभी बिल्कुल चल रही है, इसके में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, इसको बंद कर देना है। बंद करने के लिए आप यहाँ से भी पावर को थोड़ा समय के लिए टिप के बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। चलिए मेरा जो प्रिंटर बंद हो चुका है, लेकिन इसको खोलने के लिए चाहे कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हमें इसको जो यहाँ पे जो लगा हो पावर, इसको हटा देना होगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यह जो प्रिंटर है वह 1 साल बाद भी चालू अवस्था में है, लेकिन इसका जो प्रिंट उगा है वह आधा अधूरा उगा है। इसका कारण ये प्रिंटर जो ख़राब नहीं है, इसमें कार्ट्रिज में जो पाउडर भराता है वह पाउडर कम हो चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि हम शादी कार्ड छापते हैं और पूरे लगन भर इसी प्रिंटर से हमने क्या किया कि शादी कार्ड के मतलब जो भी मैटर होते हैं, बटर पेपर होते हैं, उस पर हमने इसको छापा है। तो ये शादी कार्ड के लिए सबसे बेस्ट प्रिंटर देखा जाए तो हमारे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। चलिए हमारे पास कुछ सवाल है जिसका आपको हम जवाब देंगे और उसी जवाब के साथ इस प्रिंटर का रिव्यू भी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले सवाल को देखते हैं कौन कौन से सवाल है। लोगों का पहला सवाल है कि यह प्रिंटर हम कितने दिनों से यूज़ कर रहे हैं और उसका प्राइस कितना पड़ता है। तो आपको बता दें कि 1 साल 2 या 4 दिन हुआ इस प्रिंटर का और इसका प्राइस जो है लगभग 15 से 16 हज़ार आपको पड़ने वाला है। लोगों का दूसरा सवाल है कि इसके कार्ट्रिज के बारे में विस्तार से बताइए। चलिए तो इसको आपको हम पूरा विस्तार से बताते हैं। आपको हम बता दें कि इसका कार्ट्रिज यदि आप बाज़ार या कहीं से भी खरीदते हैं तो आप ठगा जाइएगा, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें लगेगा ओरिजिनल कार्ट्रिज, और नहीं तो हम आपको लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जो आप कार्ट्रिज लीजिएगा वो पूरा परफेक्ट इसके साथ बैठता है और आप अच्छा खासा प्रिंट भी कर सकते हैं। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम 1 साल से यूज़ कर रहे हैं। चलिए कार्ट्रिज के विषय में आपको बहुत सारी कहानी आपको हम बता सकते हैं, क्योंकि इसी कार्ट्रिज की वजह से बहुत लोग परेशान भी होते हैं और हम भी बहुत परेशान हुए हैं। आपको बता दें कि 1 साल के हमने 10 से 15 से भी ज़्यादा हमने कार्ट्रिज को चेंज कर दिया है। कभी हम मार्केट से खरीद लाते तो कभी इधर से कभी उधर से कार्ट्रिज खरीद लाते, लेकिन इसमें परफेक्ट बैठता ही नहीं। जब भी प्रिंट होता पूरा ब्लैक ही ब्लैक मतलब कागज़ पर उतरता। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? जो हमने परेशानी झेली आपको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। तो आपको हम बता दें कि इसके कार्ट्रिज के विषय में, यहाँ तक कि कार्ट्रिज के चक्कर में हमने दूसरा कार्ट्रिज लगा दिया, मतलब उसी मॉडल का था 166 एक कार्ट्रिज लगता है, हमने लगाया लेकिन इसका प्रिंट ख़राब उग रहा था, गरम मतलब अलग अजीब सा मतलब इसका प्रिंट उग रहा था। तो हम इसको लेके भी गए दुकानदार के पास, उसने देखा तो उसने बोला कि इसका रोलर जो होता है उसको चेंज करना पड़ेगा, 35 रुपये लगेगा। तो हम थक हार कर इसको रख दिए, फेंक दिए कि भाई हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद हमने क्या किया कि कार्ट्रिज हमने दूसरा मंगाया, वो भी तो फ्लिपकार्ट से। वो लिंक आपको हम दे देंगे। वो कार्ट्रिज लगाए, ये चलना मस्त चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि उसमें 35 रुपये लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं हुई। सिर्फ इसमें दिक्कत होता है कार्ट्रिज का, यदि आपका ब्लैक आ रहा है कोई दिक्कत हो रही है तो कार्ट्रिज का दिक्कत है, इसलिए इसके विषय में पूरा आपको जानकारी हम देते हैं। सबसे पहले कार्ट्रिज आपको लेना है तो जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको कार्ट्रिज को ऑर्डर करना है। 7 या 800 में आपको पड़ेगा। एक वो कार्ट्रिज होगा, फुल कार्ट्रिज रहेगा, उसको आपको लगाना है। खैर दावा करती है कंपनी की 1500 आप पेज को छाप सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। लगभग 800 से लेकर 900 आप पेज आसानी से आप छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यदि फुल कार्ट्रिज हो तब। अब वो जो कार्ट्रिज होगा उसको रिफ़िल कराने के लिए किसी दुकानदार के पास नहीं जाना है। कार्ट्रिज को क्या करना है कि ऊपर का जो ढक्कन होता है उसे हटाकर खुद ही क्या करना है कि डालना है। पूरा कार्ट्रिज को खोलना नहीं है, क्योंकि यदि एक बार आप कार्ट्रिज पूरा खोल दिए तो समझिए को कार्ट्रिज बर्बादे हो गया। तो कार्ट्रिज को दोबारा खोलना नहीं जाता है, ऊपर से डर जाता है। तो 1 से 2 बार आप कार्ट्रिज को रिफ़िल कर सकते हैं ऊपर से, उसके बाद आप वो जो कार्ट्रिज होगा ख़राब हो जाएगा, फिर दूसरा को ख़रीदना पड़ेगा। तो यही सिस्टम है इस प्रिंटर के साथ। मैंने जो झेला है वो आपको हकीकत आपको पूरी बात बता रहे हैं। जब आपको हम
जो लिंक दिए हुए हैं वो यदि आप कार्ट्रिज खरीदते हैं तो आपको दूसरा कार्ट्रिज खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने वो कार्ट्रिज अभी भी वो लगाया हुआ है। और यह जो कार्ट्रिज है इसका जो पाउडर वो ख़त्म हो चुका है, इसका पाउडर हम ऊपर से डालेंगे, पूरा खोल कर हम नहीं डालेंगे। अब इसका कार्ट्रिज कैसा होता है, चलिए इसको हम सबसे पहले आपको हम देखते हैं, तब हम अगला सवाल आपको जवाब हम देंगे। चलिए आपको बताते हैं कि इसका कार्ट्रिज को निकालना कैसे है। कार्ट्रिज को निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इस वाले पार्ट पर आपका एक हाथ रखना है और दूसरा हाथ आपको ऐसे रखना है और इसे उसको ऊपर करना है। तो चलिए आप देखते रहिए कैसे हम करते हैं और इसको निकालते हैं। इस प्रकार से आपको निकालने के बाद यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इसको आगे करना है, इसको यहाँ पे कुछ आपको खंड जैसा आपको देखने को मिल जाएगा, इसे क्या करना है, इसे ऊपर उठाना है। चलिए सबसे पहले हम फ्लैश को ऑन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, इसको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है। तो आपका सबसे पहले इसको अंदर कर लीजिए और इसको ऊपर करिए। थोड़ा इसके पहले इसको भी ऊपर कर ले सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हैं कि एक कार्ट्रिज है। कार्ट्रिज को सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे हाथ रखना है आपको ऐसे, और इसको आगे और पीछे करना है, मतलब थोड़ा सा इधर खींचना है और इसको थोड़ा सा इधर खींचना है। जैसे कि यहाँ पे एक देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर, इस साइड में थोड़ा सा इधर हल्का मारना है और फिर इधर से आपको इधर खींचना है आगे की तरफ, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके। और इस तरह से क्या करें, आपका जो कार्ट्रिज है वो कार्ट्रिज बाहर निकल जाएगा। देख सकते हैं ये खाली हो चुका है और कार्ट्रिज यहाँ पे निकल चुका है। चलिए कार्ट्रिज को थोड़ा साफ कर लेते हैं। इस प्रकार से कार्ट्रिज, और यह जो कार्ट्रिज है हम आपको लिंक देंगे, वही लिंक से आप कार्ट्रिज को लीजिएगा, नहीं तो आप ये जो मशीन है आपको सर दर्द आपका बन जाएगा यदि आप कार्ट्रिज कहीं से और से लेते हैं तो। चलिए इसके बाद और भी प्रश्न है जिसका हम आपको एक एक करके आपको हम जवाब देते हैं। इसको रखने का बहुत ही आसान तरीका है। यह जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऐसे, ये जो तीर का निशान, इसको ऐसे जाना है जैसे कि मेरा हाथ दिख रहा है आपको, और ऐसे जाते रहना है। और इसके क्या करना है कि इस तरह ऐसे रखना है, इसको थोड़ा सा हल्का टेढ़ा करके आपको जाने देना है। उसके बाद थोड़ा सा जब अंदर चला जाएगा इस थोड़ा सा झटका देना है। जैसे आप हल्का अंदर की तरफ झटका देंगे कि ऑलरेडी आप जाके बैठ जाएगा। इसको नीचे करना है, फिर इसको यहाँ से नीचे करना है, यहाँ पर एक पार्ट है इसको नीचे करना है और नीचे चुका है। और इसको थोड़ा सा ये जो दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इसको नीचे करके दाब के और यहाँ पे इसको दा के बैठा देना है, और ये इस तरह से आपका जो प्रिंटर वो बैठ जाएगा। चलिए कुछ और भी सवाल है जिसका हम जवाब आपको देते हैं। दोस्तों आपने अभी देखा कि इसका कार्ट्रिज को कैसे निकाला और बंद किया जाता है, मतलब कैसे बाहर किया जाता है और कैसे अंदर किया जाता है। खैर आगे हम आपको बताते हैं कि इस कार्ट्रिज के बारे में पूरा क्लियर हो चुका है कि आपको जब भी कार्ट्रिज लेना है तो लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आप लीजिए और एक बार उपयोग करके देखिए। क्योंकि यदि आप असली कार्ट्रिज लेने जाइएगा तो आपको बता दें कि इस कार्ट्रिज का दाम ही 6000 पड़ेगा, और जबकि आप जो हम आपको लिंक देंगे वहाँ से आप लीजिएगा तो आपका ज़्यादा नहीं 700 से 800 ही पड़ेगा, और आपके लिए बेस्ट वो कार्ट्रिज रहेगा। चलिए कार्ट्रिज के बाद हम दूसरी बात करते हैं, ये कलर प्रिंट क्या देता है। तो ये एक लेज़र प्रिंट है, और लेज़र प्रिंट में मोनो होता है, कहने का मतलब है कि इसमें ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होता है, कलर प्रिंट बिल्कुल होता नहीं है। चलिए दूसरी बात आपको बता दें कि इसमें क्या शादी कार्ड के लिए ठीक है प्रिंटर। तो शादी कार्ड के लिए बहुत ही बेस्ट प्रिंटर है, क्योंकि हम वही काम करते भी हैं और टीचिंग भी करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट प्रिंटर है। शादी कार्ड के लिए तो सबसे और बेस्ट ज़्यादा है, मतलब शादी कार्ड के लिए बहुत ही बेस्ट प्रिंटर है। फिलहाल में अब आगे का सवाल हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका हम जवाब आपको देते हैं। एक बार कार्ट्रिज फुल होने पर कितना पेज को छापता है, इस बार की बात करते हैं। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1500 कंपनी दावा करती है, लेकिन लगभग आपको 800 से लेकर 900 आप पेज आसानी से छाप सकते हैं। अगला सवाल है, क्या आपका प्रिंटर ख़राब हुआ है या नहीं। देखिए मेरा प्रिंटर अभी तक एक बार भी ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन कार्ट्रिज की वजह से हम बहुत परेशान हुए, क्योंकि हम 166A नाम का कार्ट्रिज इसमें लगता है। हमने कार्ट्रिज लाया, लेकिन वह कार्ट्रिज जैसे लगा रहे थे
तो पेपर जाम हो जा रहा था, कभी कभी इसमें मतलब पूरा ब्लैक ही ब्लैक छाप रहा था, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि ये जो प्रिंटर वो ख़राब हो चुका है। तो दुकानदार के पास ले गए तो वो भी ठीक नहीं कर पाया, तो हम थक हार के, क्योंकि 35 रुपये मांग रहा था, थक हार के हम इसको छोड़ देते हैं, इसका उपयोग करना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि आपके पास है बहुत सारे लोगों के पास जितना लेजर प्रिंटर है वो अधिकांश रखा हुआ है, उसका उपयोग होता ही नहीं है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं कस्टमर केयर का सपोर्ट इसका कैसा है। तो देखिए, जब मेरा प्रिंटर ख़राब हो जाता है तो कस्टमर केयर के पास फ़ोन करते हैं तो वह सलूशन देते हैं कि हाँ ऐसा करिए वैसा करिए, फ़ोन पर ही बात करते हैं, लेकिन कोई मिस्त्री ऐसे भेजते नहीं है। तो इसका कस्टमर केयर जो सपोर्ट है बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही ढीला है, कोई मजबूत है नहीं कि हाँ तेज़ी में आपके पास आए और इसका सलूशन करके जाए, ऐसे कोई हमको मिला नहीं। तो इसलिए कस्टमर केयर सपोर्ट थोड़ा सा इसका कमज़ोर है। तो चलिए आगे हम आपको बता दें कि यह प्रिंटर जो है आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यदि आप शादी विवाह और यदि आप इसका मेंटेन करना यदि आप सीख जाते हैं तो यह प्रिंटर आप ले सकते हैं, लेकिन इसका मेंटेन करना थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, क्योंकि इसमें कार्टिज सब प्रकार के कार्टिज नहीं लगता और सब कंपनी की इसमें कार्टिज नहीं लगती है। असली कार्टिज लगेगी जो 6000 का पड़ेगा, नहीं तो आपको हम लिंक देंगे, वो वाला कार्टिज लगाइएगा जो आपको 800 के पड़ेगा, 7 से 800 का पड़ेगा। यदि आप कार्टिज को यदि आप लगाना सीख गए, कार्टिज को यदि आप समझ गए, तो ये आपके लिए प्रिंटर बहुत बेस्ट है। नहीं तो फिर एक ये तो आपके लिए डिब्बा के समान है, क्योंकि कार्टिज आप गलत गलत कार्टिज लगा देते हैं जिसकी वजह से डिब्बा के समान हो जाता है। तो खैर, और इसका स्पीड की बात यदि हम करें तो 1 मिनट में 20 पेज छापता है और बहुत फास्ट पेज छापता है, बहुत तेज़ी में छापता है। इसीलिए ये प्रिंटर जो है बहुत ही बेस्ट प्रिंटर है, यदि आप इसको चलाना यदि सीख जाते हैं तब, नहीं तो आप प्रिंटर को नहीं लें, क्योंकि आपके लिए प्रिंटर नहीं है। चलिए तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि क्या प्रिंटर आप लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं। आप ये भी बताइए कि यदि आपके पास से प्रिंटर है तो आपके साथ कैसा अनुभव रहा, ये भी आप हमें ज़रूर बताइए। और अगला यदि वीडियो यदि इस प्रिंटर से संबंधित कोई भी चाहिए तो भी हमको आप बता सकते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।